हेलो बच्चों, मैं आशीष झरिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की। उसमें हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे और सामाजिक विज्ञान में आज हम इतिहास का अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ, इसके प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। इसके प्रश्न उत्तरों को मैं आपको हल करवाऊँगा। तो इसमें अध्याय 1 में सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, अध्याय 1 में आपका सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर लिखिएगा आप कि विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर दूसरा है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं जेम्स मिल। जेम्स मिल ने यह पुस्तक लिखी है। इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा में आपका प्रश्न नंबर तीसरा है, सुलेखन वीस किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जो लोग बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं उन्हें सुलेखन वीस कहा गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखिएगा, अभिलेखागार में हम प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पात्रों सापानों को देखा जा सकता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर लिखेंगे और इसका उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक जो है आपकी, उसमें हमारा अतीत में प्रश्न क्रमांक 5 में इसका उत्तर आपको दिया गया है, तो आप वहाँ से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां में दिया है आपके, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है? यानी इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था, ये है आपका प्रश्न नंबर 5वां। तो इसका उत्तर लिखिएगा बच्चों आप, इतिहास को तारीखों से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि इतिहास में पारित घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्धता के साथ अध्ययन किया जा सके। ये हुआ आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं बच्चों, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए? तो इसमें उत्तर में लिखिएगा आप कि छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होने लगी व उनमें जागरूकता आई। साथ ही नेताओं व उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं से जनता को अवगत कराया। ये होगा आपका प्रश्न नंबर 6वां का उत्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा बच्चों, औपनिवेशीकरण से आशय यह है कि किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए निर्मल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के लिए विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपयोग करना औपनिवेशीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा बच्चों आप, जनगणना के द्वारा किसी प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। किसके द्वारा? जनगणना के द्वारा। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा आप, जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया। साथ ही उनका मानना था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये किसका मानना था? जेम्स मिल का। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में ऐसा लिखा था और आगे लिखा था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। ये किसका मानना था? जेम्स मिल का। उन्होंने अपनी किताब में इस प्रकार का लेख लिखा था। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? तो इसके उत्तर में लिखना है बच्चों आप, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के उद्देश्य यह थे कि भारत पर अच्छे से शासन करने के लिए धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, स्थानीय इतिहास तथा वहाँ की धरती की सतह का ज्ञान होना आवश्यक था। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो ये हुआ बच्चों आपका अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ।
और ऐसी ही वीडियो और भी आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इसमें आपको हिंदी की, अंग्रेजी की, संस्कृत की और भी जितनी आपकी वर्कबुक हैं, सारी वर्कबुक के वीडियो कक्षा 6वीं के, 7वीं के, 8वीं के सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक के प्रश्न उत्तर वगैरह सारा कुछ मिलेगा बच्चों। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।